हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नंबर थर्ड स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको इसका सिंपल क्या है, नेगेटिव, और आज हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स का। तो इसमें दो तरह के होते हैं। जब भी क्या होता है, कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तब कैसे स्ट्रक्चर होगा, और जब बीच में क्या होगा, वाक्य के कोई क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा तब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जब वाक्य का प्रारंभ जब वाक्य का प्रारंभ ठीक क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो हिंदी में ही समझा दे रहे हैं, वही राइट कर दे रहे हैं। इट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद द हिंदी ठीक वर्ड क्या से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ठीक, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ठीक। इसका बेस फॉर्म लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड्स, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा यहाँ पर। तो आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दो होता है इसमें। एक तो आपका डू होता है और एक क्या होता है, डज होता है ठीक। और ये भी आपको पता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। जैसे मान लो लिखा रहे, क्या वह दौड़ता है, लिखा है क्या वह दौड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या वह दौड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या है, क्या से स्टार्ट है तो पहले ही व्हाट लिखते हैं, जो कि गलत है। जब क्या से स्टार्ट है तो व्हाट नहीं होगा, पहले हम उस टेंस के क्या हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। और आप देख रहे हो कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू है और एक डज है। तो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो पहले इसको देख लो, वह सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिखोगे डज, फिर वह का क्या हो जाएगा ही, और दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रन होता है, दौड़ता है तो केवल रन हो जाएगा ठीक, दौड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट इज एम आर लगाते, इस टेंस में आप इसका यूज नहीं करेंगे, किसका, इज एम आर का, इसमें यूज नहीं होता है। तो लिखा है ना क्या वह दौड़ता है, तो हो गया डज ही रन। अगला देखिए, क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं। तो क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो देख लो प्लूरल है ना वे लोग, तो हो जाएगा डू दे, फिर क्या हो जाएगा रीड। और दूसरी बात, मिस्टेक कहाँ होता है कि ये जो रीड है या इसमें, तो कुछ स्टूडेंट इसमें भी यस लगाते हैं, वो हमारा केवल क्या है, सिंपल में चलता है ऐसा। उसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आओगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बात समझ में आ रही, तो ये ध्यान देना है। तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया है ठीक। और देखिए, जैसे मान लो तीसरा लिखा है, क्या तुम क्या तुम लिखते हो, क्या तुम लिखते हो ठीक। क्या तुम लिखते हो, तो देखो तुम है ना, तो यू होता है, तो प्लूरल है, देन यू विल यूज व्हाट, डू यू, फिर क्या हो जाएगा डू यू राइट। क्या तुम लिखते हो। और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हिंदी में देखो, क्या को यदि कुछ समय के लिए रिमूव कर दो तो देखो सिंपल बन जाएगा। जैसे देखो क्या तुम लिखते हो ठीक, इसको रिमूव करोगे तो ये भी रिमूव हो गया, तो तुम्हारा बन गया यू राइट तुम लिखते हो। उसी तरह इधर आइए, क्या वह दौड़ता है, तो क्या को रिमूव करो, वह दौड़ता ही रन, लेकिन ऐसा बनेगा नहीं यहाँ पर। यानी जो हमारा कहने का मतलब, जब इस क्या को तुम रिमूव करोगे तो सिंपल का बनने लगेगा ठीक। अब सिंपल का बनने का मतलब ये नहीं कि सही होगा, जैसे यहाँ तो प्लूरल था तो बेस फॉर्म हो जाएगा सिंपल में, लेकिन यहाँ पर क्या है ही, तब इसको हटाओगे तो रंस करना पड़ेगा ठीक है। चौथा देखो, क्या वह गाती है, क्या वह गाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज सी, फिर क्या करेंगे सिंग। यानी सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो, यहाँ पर आपका बेस फॉर्म ही लगेगा, इस बात को ध्यान देंगे ठीक। आगे देखते हैं इसमें और,
कि आगे क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो बताया गया कि जब क्या होगा, जब आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए था जब इसके बीच में, यानी इस सेंटेंस के बीच में जब क्या आएगा, जब कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, यानी सेकेंड पॉइंट में क्या कर सकते हो, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में किसी प्रश्नवाचक शब्द, किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो। तो प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो जब इस तरह से बनेगा तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर्स में पहले होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस उसका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू डज बनाएंगी प्लस क्या करेंगी, सब्जेक्ट शॉर्ट में, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, एमवी का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका। ये है स्ट्रक्चर इसका, इसी पर हम लोग चलेंगे, बहुत इजी है। देखिए कैसे, वह वहाँ क्या करता है, जैसे लिखा है आपका वह वहाँ क्या करता है। तो देखिए अभी बताया गया कि बीच में क्या आया है ना, तो अब इसकी स्पेलिंग पहले लिखो, क्वेश्चन वर्ड ही है तो क्या को क्या हो जाएगा यहाँ पर व्हाट, ये हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, वह है जो कि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा व्हाट डज हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे ना तीसरे पर, तो वह हो गया ही। फिर चौथे पर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, तो करना, क्या करता है, डू मीन्स करना होता है, तो जाए व्हाट डज ही डू, सॉरी वहाँ है तो इसको ऐड करेंगे व्हाट डज ही डू, फिर आपका क्या हो जाएगा देयर। बात समझ में आ रही है, यानी व्हाट डज ही डू देयर। और देखिए लिखा है वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, लिखा है वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, ठीक है। तो वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, तो फिर देखिए क्यों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी से इन इंग्लिश वाई, वाई, फिर वे लोग प्लूरल है ना, तो हो जाएगा डू, वाई डू दे, फिर बेस फॉर्म जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो हो जाएगा वाई डू दे गो, फिर क्या हो जाएगा देयर का यूज करेंगे, यानी वाई डू दे गो देयर। तो इस तरीके से जब बीच में क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट, अदर वर्ड्स, फिर जो आएगा उसका हम लोग यूज करेंगे। ये तो रही बात इंट्रोगेटिव का। यदि इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज होता है तो कहाँ पर करेंगे, यानी हिंदी में यदि नहीं आता है तो सीधे उसको सब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे देखो उसको हम लोग आफ्टर सब्जेक्ट उसको हम लोग रखेंगे, बहुत इजी है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, एक क्या का देख लेते हैं। फिर जैसे मान लीजिए लिखा है क्या उसका भाई, क्या उसका भाई सुबह में, क्या उसका भाई सुबह में नहीं टहलता है, ठीक। ये क्या से भी स्टार्ट है और इसमें नहीं शब्द भी आया हुआ है, तो क्या से स्टार्ट है तो पहला इसका हेल्पिंग वर्ब, उसका भाई सिंगुलर है तो हो जाएगा डज, फिर उसका भाई सब्जेक्ट लिखेंगे डज हिज ब्रदर, फिर क्या करेंगे नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, डज हिज ब्रदर नॉट, फिर क्या करेंगे वॉक, सुबह में है, देन इंग्लिश विल बी व्हाट, इन द मॉर्निंग का यूज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। देखो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि कैसे बनाए, तो पहले तो क्या से स्टार्ट है तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर होता क्या है नॉट लगा दो, फिर पीछे से ऐसे बनने लगता है। लेकिन वो क्या होता है कि
मैक्सिमम वो सिंपल जो वाक्य होते हैं उनमें ये सुटेबल होता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको स्ट्रक्चर्स जानने पड़ते हैं। एक तो क्या का मैंने देखा है, अगला देखिए, जैसे मान लो लिखा है तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। लिखा है तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, फिर वही बात, बीच में आया है क्यों, तो यहाँ पर क्या होगा वाई लिखेंगे, ठीक। तुम जो कि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट को लिखिएगा वाई डू यू, फिर नॉट, यानी नहीं के लिए इंग्लिश में क्या होगा नॉट होगा, यानी वाई डू यू नॉट गो देयर, ठीक। तो यहाँ आपने देखा दोनों ही सिचुएशन में क्या है, दोनों ही सिचुएशन में आपने देखा कि नॉट का प्रयोग क्या है आफ्टर सब्जेक्ट किया गया। जैसे देखिए यहाँ पर ए इतना पूरा क्या है सब्जेक्ट है आपका, तो इसके बाद नॉट का पोजीशन, यानी नॉट का पोजीशन किस नंबर पर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर, इस पर भी है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड वाई डू यू नॉट, तो यहाँ पर क्या है फोर्थ पर आया है, क्यों, रीजन यहाँ पर है कि क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया, नहीं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यहाँ पर नंबर 4 पर आया हुआ है, यहाँ पर नंबर 3rd में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं, उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। लेकिन आ किसके बाद आ रहा है, एवरी टाइम आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद ही वो आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि नॉट का यूज कब होगा, और नेगेटिव रहता है तो डू नॉट, डज नॉट, इसका हम यूज करते हैं वो तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक। और सिंपल में आप जानते हो कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि अब एक हम लोग देख लेते हैं हु का। हु क्या होता है कि हु के साथ फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। भले ही वो क्वेश्चन हो, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन क्वेश्चन वर्ड है तो ये तो हो गया हु। अब लेकिन ध्यान क्या देना है कि अब इस टेंस में या किसी भी टेंस, अब इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा कौन, यानी वो कौन पर्सन है, यानी सिंगुलर की बात कर रहा है हु, फिर ये सिंपल की तरह बिहेव करेगा, टीचेस लिखेंगे, ठीक। हु टीचेस, फिर क्या करेंगे यू, हु टीचेस यू, इसका क्या होगा कि इस तरीके से आपका फॉर्म होता है, क्योंकि कौन वाला जब होता है तो उसमें क्या है कि उसके साथ फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, डू और डज, सीधे उसको बना देते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। एक और देखिए, अब जैसे मान लिखा है तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है, ठीक। तो कौन अगेन क्या हो जाएगा हु, पीटने को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, लेकिन एज अ सिंगुलर बिहेव है, यहाँ पर एस लगाएंगे एंड अगेन वी राइट यू, ठीक है। तो कौन वाले में थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि अलग तरीके से इसको हम बनाते हैं, इसके साथ डू और डज का यूज हम नहीं करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी इसका स्ट्रक्चर्स था मैंने बता दिया, और इस पर मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी करवाए, बताया कि ये कैसे बनता है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है और टेंस के क्या कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया, तो आपको समझ में आया हुआ होगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक, थैंक यू।